कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत भी है, पर सही भी है कि अगर हम लगातार कोशिश और प्रयास करते रहेंगे जरूर अपनी मंजिल को पा पाएंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। कल का जो उग्र प्रदर्शन हुआ डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स द्वारा, क्या वो प्रदर्शन रंग लाया? क्या उसने प्रशासन की थोड़ी नींद खोली? आज इस समय हम बिल्कुल गवर्नर हाउस के बाहर हैं, जहां हमारे साथ इनकी चेहरे आप बखूबी जानते होंगे, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं 61,000 परिवारों के लिए। हम बार बार यही कहते हैं, ये डेली वेजेस नहीं बल्कि 61,000 परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी का सवाल है। अब देखना ये कि जिस तरह से कल रविंदर रैना जी को मजबूर कर दिया गया उनके आवाज से बाहर निकलने पर हमने उनसे सवाल भी किया कि आप क्या लेकर आए हैं डेली वेजेस के लिए, पर उन्होंने कहा हम जल्द आपको मिलवाएंगे गवर्नर साहिल जी महोदय से। चलिए, इस समय गवर्नर हाउस के बाहर है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कोई खुशखबरी है या उम्मीद जगी है इनको अंदर जाकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू रेशम जी। आज हम सभी लोग 5 लोग जो एलजी साहब की तरफ से हमें मैसेज आया था थ्रू रविंदर रैना जी कि आप लोग मुझे आके मिलिए, तो हमें 5 बजे का टाइम था। तो 5 बजे हम गए थे रविंदर रैना जी के साथ अंदर। तो वहाँ जाके हमें पता लगा उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो श्री नीतीश कुमार जी और आला अधिकारी सारे वहाँ बैठे थे। तो हम जो अपने डॉक्यूमेंट ले गए थे, जो पिछली फाइलें ले गए थे, हमने सारा उनको क्लियर किया कि हम लोग कैसे लगे और पिछली सरकारों ने हमारे साथ क्या किया। SRO 64 पे हमने पूरी उनको डिटेल बात बताई। SRO 64 पे हमारी बातचीत पूरी 15-20 मिनट इसी टॉपिक पे चली और हमने कहा हम लोगों को SRO 64 ही चाहिए। और दूसरा मुद्दा पेंडिंग वेजेस का, तीसरा मुद्दा हमारा मिनिमम वेज एक्ट का है। ये 3-4 बातें हमने उनको डिटेल में बताई और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में जैसे ही एलजी साहब ठीक हो जाते हैं तो हम ये आपका पूरा केस बना के उनके आगे रखेंगे, क्योंकि शायद इस लेवल पे जो हमने पोजीशन आज क्लियर की, आज तक ये पोजीशन क्लियर नहीं थी। उन तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि ना जाने कौन लोग थे जो हमारे उनके बीच में खाई रखे हुए थे। हाँ, वो गैप, उस गैप को आज हमने भरने की कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एलजी साहब जो हैं इस मुद्दे को देख के उनकी जैसे सेहत ठीक होती है और हमारे लोगों के चेहरे पे एक हंसी और खुशी का वातावरण आने वाला, खुशखबरी मिलने वाली है। हम अपने साथियों को ये कहना चाहते हैं कि हम तब तक संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी। हमारे जितने मुद्दे हैं वो हल नहीं होंगे। हम उस पे तब तक, चाहे हम एलजी साहब से आने वाले 2-4-3 दिनों में मिलने वाले, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं उनकी सेहत जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो और सेहत ठीक हो और हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी का मुद्दा है पिछले कई सालों से रुका हुआ उसको हल करें, क्योंकि बड़े बड़े लीडर देवेंद्र राणा जी हैं, श्यामलाल शर्मा जी हैं, बाकी लोग सब लोगों ने बोला कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम ही होगा और हमें बहुत सारी उम्मीद इनसे है, क्योंकि ये विकास पुरुष है। तो हम भी चाहेंगे विकास पुरुष छवि बरकरार रखें। चलिए होशियार जी, आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी वो बातें आज भी हमें याद हैं कि हमें परिवार से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है, हम उनसे छुपकर निकलते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि सच की हमेशा जीत ही होती है। कल रविंदर रैना जी ने वायदा किया था, पर कहीं ना कहीं आज उनका भी हम शुक्रिया करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि रविंदर रैना जी ने वो कोशिश की है कि जिसकी शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि आखिर कौन एक बात बीच में ब्रिज का काम करेगा ताकि अपनी बात पूरी स्पष्टीकरण के साथ, आप पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आप गवर्नर साहब तक रखें। क्या कहेंगे होशियार जी आप? पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल भी मीडिया ने हमारी काफ़ी सपोर्ट की। आज गवर्नर हाउस तक पहुंचने तक ये हमारा बड़पन नहीं है, उन हजारों कार्यकर्ताओं का बड़ा सा संयोग रहा जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी आवाज़ लेके आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। जो लोग डोडा से लेकर बनी बसोली सुंदर बनी से तक दूर दराज के लोग आए थे, जिन्होंने अपना खाना पीना तक छोड़ दिया था, तो सारा दिन हमारे साथ ही वो घूमते रहे। उनकी बदौलत आज हम जहाँ तक पहुँचेंगे। तो बड़ी उम्मीद है हमें। जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ बात की, बैठ के पूरी चर्चा की है। तो एलजी साहब की स्वस्थ नहीं थे होने की वजह से हमें उन्हीं से चर्चा करनी पड़ी। इशू तो पहले भी क्लियर था एलजी के साहब से, मगर आज एक बार फिर क्लियर किया है।
जो छोटी मोटी बातें रह गई थी, आज तक हमारी संख्या जम्मू की 22,000 और श्रीनगर की 10,000 है। वो कई पार्टियों को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जम्मू वाले की संख्या आज बढ़ गई है, तो उनकी कम थी। ये सारी चर्चा ब्रीक तक हमने उन तक पहुंचाई है। उन्होंने आश्वस्त किया है 2-4 दिन तक एलजी साहब ठीक होते हैं, हम उनके साथ बैठेंगे तो फिर सिटिंग करेंगे। मेरी आपके माध्यम से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, डेली बेच रहे हैं, उनको यही आह्वान है, बैठने की जरूरत नहीं, हम भी नहीं बैठेंगे। अगर कल बात नहीं बनी, परसों बात नहीं बनी, ये बात बनेगी। धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे, हमारी मीटिंगें जारी रहेंगी, लास्ट टाइम तक ये युद्ध जारी रहेगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज जो हमारी जो मीटिंग थी, इसमें जो गवर्नर साहब ने हमें कल ही टाइम दे दिया था, रैना साहब से उनकी बात हो गई थी, लेकिन रात को अचानक तबीयत खराब होने के कारण तो वो आइसोलेशन में थे। तो लेकिन मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने आला अधिकारी, हाँ, उन्होंने उनको बोला कि जैसे ही वो उनकी टीम आती है तो पूरा विस्तार के साथ उनके साथ डिस्कशन की जाए। तो हमें खुशी है कि आज हमें अंदर से खुशी हो रही है कि उन्होंने पूरा विस्तार के साथ हमारी जो डिमांड्स थी और हमारे साथ जो पिछले सरकारों ने जो भेदभाव किया था, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बाहर से आए हुए हैं, इनको हमारे स्टेट का जो पिछला पुराना था उनके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन आज सुन के वो भी हैरान हो गए कि इन लोगों के साथ ऐसा होता रहा है, पुरानी सरकारों ने ये किया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एलजी साहब जैसे ही स्वस्थ होते हैं तो हमारा जो ये एजेंडा है ये टॉप प्रायोरिटी पे, और एलजी साहब हमारा ये काम जरूर करेंगे। मैं अपनी यकीन के साथ कहता हूँ, और मैं अपने भाइयों से भी धन्यवाद करता हूँ जो दूर दराज से कल उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो और एलजी साहब जल्दी स्वस्थ हो और हमारा जो काम है जल्दी हो जाए। धन्यवाद। चलिए अब आते हैं जो मेन हेड हैं, जो इस सारे संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, रवि हंस जी। रवि हंस जी, क्या लगा आज कहीं थोड़ी उम्मीद जागी? 61,000 परिवारों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी? मैम, ऐसा नहीं है कि उम्मीद के बल पे ही दुनिया चलती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा भरोसा जो है हमें अपने डेली वेजर साथियों के ऊपर है, जो सब कुछ छोड़ के पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ लड़े और ये स्टेज तैयार की कि आज रविंदर रैना जी को कल मजबूर कर दिया कि हमारी बात एलजी साहब के साथ करवाएं। लेकिन ये शायद हमारी बदकिस्मती है कि कल टाइम भी हमें मिल गया। आज शाम को 5 बजे हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन अचानक उनके एलजी साहब बीमार हो गए और वो आइसोलेटेड हैं। तो हम तो भगवान से पहले यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। और जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नितेश्वर कुमार जी ने अपनी टीम के साथ हमारी पूरी बातचीत सुनी और पूरा ब्रीफिंग हमने उनको की है, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि एक तो हम जो हमारा काम है वो हम अपना कर देंगे और एलजी साहब तक जो आपका प्रपोजल है वो हम भेज देंगे। दूसरा, जैसे ही एलजी साहब स्वस्थ होते हैं तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और हमारी भी रैना साहब के साथ, हम रैना साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कल भी हमारे पास बीच में आए, हमारी बात सुनी, हमारे लिए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम एक चीज कहना चाहते हैं उनको, हम कई बार बहुत कड़वा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें कड़वा बोलना पड़ता है, क्योंकि आज अगर हम 25 सालों से हम दरबदर हो रहे हैं, तो आज कई बातें ऐसी निकल जाती हैं मुंह से। तो उन्होंने फिर भी अपना फर्ज निभाया जो उनका एक दायित्व बनता है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट के नाते। वो हमें एलजी तक लेके गए और जब हम वहां से मीटिंग खत्म करने के बाद भी हम बाहर निकले तो हमने फिर उनको वही जो कल मैंने सवाल किए थे सारे मीडिया के सामने कि हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, चाहे यहाँ से मिले या दिल्ली से मिले। उन्होंने फिर भी हमारे साथ आज भी वो वादा करके गए हैं कि जैसे ही एलजी साहब ठीक होते हैं हम दोबारा एलजी साहब से मिलेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे अमित शाह जी का प्रोग्राम जम्मू का बन रहा है, तो कोशिश ये भी जारी है कि उनके साथ भी मुलाकात हो और ये हमारी जितनी भी तमाम डिमांडें हैं, जो मेन 3 डिमांडें, इनके ऊपर उनके साथ भी बात हो और जल्द से जल्द इस मसले का समाधान निकले। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे पीडीडी वालों का हुआ, हमने उनका आज भी धन्यवाद किया कि आपने पीडीडी का किया है। और उन्होंने नितेश्वर जी ने भी खुद कहा है कि अगर पीडीडी की संख्या और पीएचई की, ये 2 डिपार्टमेंट बड़े थे, एक का मसला हल हो गया, अब आप ही की बारी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो होगा वो पीएचई का होगा। और उम्मीद पे फिर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। हमारे साथियों का जो उन्होंने मेहनत की है, इतना जोर लगाया है, तो उनके घरों में खुशी आए, हमारी रेगुलाइजेशन मिले, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। हम
धन्यवाद रविहंस जी। और आप ये कहेंगे सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये कि यूटी के रविंदर राणा जी, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि कल आपने जो वायदा किया वो वायदा आज आपने पूरा किया। अब ये देखना है कि किस तरह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जी, नीतीश्वर कुमार जी से जिस तरह से इन्होंने पूरी बात सामने रखी उनकी, और अनफॉर्चुनेटली ये कहेंगे कि जो एलजी मनोज सिन्हा जी उनकी कहीं सेहत ठीक नहीं है। हम यही दुआ करते हो जल्द से जल्द प्रार्थना करते फिर से सेहत याब हो, ताकि जो इन लोगों ने एक उम्मीद, इनकी आंखों में आज एक उम्मीद और खुशी की किरण नजर आई है, जरूर वो उम्मीद और खुशी की किरण बरकरार रहे, ताकि जो इतने सालों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते ये सड़कों पर भी उतरे, इनने लाठियां भी खाई, पर अपना यकीन नहीं तोड़ा कि कहीं ना कहीं ये सरकार या ये जितने भी मंत्री हैं जरूर इनकी बात को आगे तक लाएंगे। तो ये कहेंगे कि आज इन्होंने भी अपने माध्यम से रविंदर राणा जी का शुक्रिया किया कि कल जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन, एक उग्र प्रदर्शन किया, वहीं पर रविंदर राणा जी पहुंचे, उन्होंने आके वायदा किया कि जल्द से जल्द आपको ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलवाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने वायदा पूरा किया। जिस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर नीतीश्वर कुमार जी ने इनकी बात सुनी और आश्वासन दिलवाया कि जल्द से जल्द जब भी गवर्नर साहब स्वस्थ होते हैं तो जरूर फिर से इनकी मीटिंग करवाई जाएगी। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हम भी यही कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुहार लगाते हैं कि आपसे काफी उम्मीदें हैं जनता को, तो हमें भी उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इनके पालने में कोई ना कोई खुशखबरी डालेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।